अगले दिन भी सब वही मामूल के हिसाब से अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। अगले दिन मैं टीवी वाले कमरे में बैठा टीवी देख रहा था और चैनल बदल बदल के देख रहा था, तो मैंने सोचा अपने कमरे में जाकर बैठा जाए। मैं जब टीवी वाले कमरे से बाहर निकला तो मेरी नज़र किचन में पड़ी। वहां चची शेल्फ के पास खड़ी सब्जी काट रही थी। मैंने कहा, चची जान आज क्या पका रही है, मैं आप की मदद कर दूं? चची ने अपना नीचे वाला होंठ काटते हुए बोली, भतीजी इतनी दिन बाद चची की मदद का ख्याल आया है। आगे से हंसने लगी। मैंने कहा, चची इतना सब कुछ कर लिया है, मुलाकात भी अच्छी होती है। वो बोली, जितना कहा है वो कर। मैंने इस दिन भी समझाया था कि मैं जितना कर सकती हूँ कर दिया करूँ, उसके लिए तुम्हें और अच्छा अच्छा माल जरूर खुला दिया करूँगी। मुझे चची की बात है गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन चुप रहना ही बेहतर समझा। मुझे पता था एक ना एक दिन तो चची से मुलाकात करके ही रहूंगा। लेकिन सुना भतीजे, कैसी लगी मैं तुम्हें? मैंने सांस बहाल करके कहा, वाह चची कमाल है, आप अपने तो आज दिल खुश कर दिया। चची ने कहा, अब जाकर नहा लो, मैं भी नहाने जा रही हूँ। और वो अपने कमरे में बने बाथरूम में चली गई और मैं सहन में बने हुए बाथरूम में घुस गया और दोबारा आकर टीवी देखने लगा। चची भी नहा के किचन में अपना काम खत्म कर रही थी। सारा काम खत्म करके वो अपने कमरे में जाने लगी तो टीवी वाले कमरे में आई और आकर बोली, काशी बेटा मेरा कमरे में आओ, कुछ बातें करनी है। यहाँ दादी का कमरा साथ में है, आवाज चली जाएगी। ने टीवी बंद किया और चची के साथ उनके कमरे में आकर कुर्सी है बैठ गया और चची अपने बेड पे बैठ गई। मैंने पूछा, क्या बात करनी है आप बताएं? तो कहती हैं कि देखो काशी बेटा, जो कुछ भी तुम्हारी और मेरे दरमियान चल रहा है वो किसी के आगे भूल के भी जिक्र नहीं करना, नहीं तो हम दोनों को जो जिल्लत उठाना पड़ेगी वो तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता है। मैंने कहा, चची आप क्यों फिक्र करती हैं, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा और ना किसी को अपने इस ताल्लुक में शामिल करूंगा। आप क्यों फिक्रमंद हैं इतनी? वो बोली, देखो काशी बेटा, अभी तुम इतनी बड़े नहीं हो, इसलिए डर लगता है कि कहीं भी तुम्हारी जुबान से ये बात निकल गई तो हम दोनों की खैर नहीं होगी, इसलिए तुम्हें बार बार ताकीद कर रही हूं। मैंने कहा, चची जान अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं अगर इतना बड़ा नहीं हूं तो इतना छोटा भी नहीं हूं, इसलिए आप अपने दिमाग से ये निकाल दें कि मैं किसी को ये बात बताकर आपको भी जलील करवाऊंगा और अपने पैरों पे भी कुल्हाड़ी मारूंगा। चची बोली, शाबाश बेटा, अगर तुम अपने वादे पे कायम रहे तो देखते जाओ मैं तुम्हें कितनी ऐश करवाती हूँ। मैंने कहा, चची आप तो बहुत अच्छी हैं, तो कुछ और करो ना, आज नौरीन को देखे हुए भी 3 दिन हो गए हैं। चची बोली, मुझे पता है कल इतवार है और सब घर है होंगे, इसलिए कल का दिन निकालो, परसों दिन में तुम्हें बता दोगी। मैंने कहा, वाह क्या बात है चची, दिल खुश कर दिया है, लेकिन ये तो बताओ कौन है तुम्हारी अलावा जो खूबसूरत हो? वो बोली, मैं बताऊंगी तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा। मैंने कहा, अब बताओ तो सही, वो कौन है? कोई अपनी रिश्तेदार है क्या? वो बोली, नहीं रिश्तेदार नहीं है, अपने मोहल्ले की ही है, वो कोई और नहीं नौरीन की उम्मी है। जब चची के मुंह से सुना तो मैं उछल पड़ा और हैरत से चची को देखने लगा। चची आगे से बोली कि लगा ना हैरत का झटका। मैंने कहा, वाकई चची अब सच कह रही हैं कि नौरीन की उम्मी भी। और आपने उनको कैसे राजी किया और क्या वो नौरीन का मेरे साथ वाला मामला भी जानती है? चची बोली, आराम से, इतनी क्या जल्दी है, इतने सवाल एक ही दफा में पूछ लिए है। मैंने कहा, चची आप ने बात ही ऐसी सुनाई है, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। वो बोली, यकीन आ जाएगा, थोड़ा सब्र करो। और कहने लगी कि नौरीन की उम्मी को तुम्हारा और नौरीन का मामला बिल्कुल भी नहीं पता है और ना ही तुमने इसके साथ किसी भी बात का जिक्र करना है। इसको तो मेरा और नौरीन का मामला भी नहीं पता है, इसका मेरे साथ और हिसाब है और नौरीन के साथ और है। तुम्हें ये बातें थोड़ा अरसे बाद खुद ही समझ आ जाएंगी। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि चची क्या पहेलियां बाजे रही है। मैंने कहा, चची जान, मैं उनसे किसी किस्म का कोई भी जिक्र नहीं करूंगा, आप बेफिक्र हो जाओ। और लेकिन ये तो बताओ कि वो आपके साथ कैसे सीट हैं और वो इतनी आसानी से कैसे मेरे से मुलाकात में राजी होंगी, ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। चची कहती है, ठीक है बताती हूँ, लेकिन पहले कमरे का दरवाज़ा बंद कर दो, आवाज़ बाहर ना जाए। मैंने दरवाज़ा बंद किया और कुर्सी खींच के बेड के पास रख कर बैठ गया और चची की तरफ देखने लगा।
चची बोली कि नौरीन की उम्मी इश्रत मेरी सहेली बहुत पहले से थी। जब मैं शादी होकर के यहाँ आई थी उसके कोई 3 या 4 साल बाद वो मेरी बड़ी पक्की सहेली बन गई थी। क्योंकि वो उम्र में मुझे से 3 साल बड़ी थी इसलिए मैं अपनी हर बात हर दुख सिख इसके साथ बांधती थी और आहिस्ता आहिस्ता वो और मैं आपस में अपने हर दुख सिख बांधते थे। इस लिहाज से वो मेरी और मैं इसकी जिंदगी की सब बातें जानते हैं। यूं समझ लो वो मेरी पहली और सबसे पुरानी राजदान थी। इशरत के मियाँ सऊदिया मुलाजमत करते थे और वो 2 साल बाद ही 2 या 3 महीने के लिए घर आते थे। यही वो टाइम होता था जब इशरत खुश रहती थी और उसकी बेटी भी खूब बाप के साथ अच्छा टाइम गुजरती थी। शुरू में तो इशरत का मियाँ भी जवान था और जब सऊदिया से आता था तो खूब अच्छी तरह दिन इशरत के साथ सुलूक करता था। उन दिनों में इशरत बहुत खुश नजर आती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता कोई 10-12 साल जब गुजर गए तो वो ज्यादा इशरत को खुश नहीं रख सकता था। वो बाहर रहकर शुगर का मरीज बन गया था और ज्यादा देर तक इशरत को खुश नहीं रख सकता था। इशरत और उसके मियाँ की उम्र में भी फर्क था। उसका मियाँ इशरत से 7 साल बड़ा था इसलिए इशरत इसके मुकाबले में ज्यादा नहीं और जवान थी इसलिए वो बेचारी दिल है पत्थर रख के टाइम गुजार देती थी। इशरत मुझे अपना दुख आकर बताती थी लेकिन मैं इस वक़्त इसकी कुछ भी मदद नहीं कर सकती थी। इस वक़्त तमेरी चचा जिंदा थे और मैं उनके साथ बहुत अच्छा वक़्त गुजर रही थी। तमेरी चचा मुझे हर लिहाज से खुश रखते थे। इशरत का मियाँ जब आता था तो अपनी पूरी कोशिश करता था कि वो अपनी बीवी को मुतमईन कर सके लेकिन वो नहीं कर पाता था। वो शुगर की वजह बीमारी की वजह से इसकी सांस फूल जाती थी और इशरत बेचारी 2 साल इंतजार करती रहती थी और जब मियाँ आता था तो भी बेचारी सुलगती रहती थी। वो अपने मन का बोझ मेरे साथ अपना दुख बांट कर पूरा कर लेती थी और मैं कई साल तक इसको दिलासा देती रहती थी और कुछ नहीं कर सकी। और फिर इशरत की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसको वो आज भी अपने दिल में बसा कर बैठी है, जो सिर्फ मेरे इसके अलावा किसी और को नहीं पता। हुआ कुछ यूं कि इशरत के घर के साथ में हमारे एक और महल्लेदार रहते हैं। उनका एक बेटा और 2 बेटियां हैं। बेटियां बड़ी हैं, उनकी शादी हो चुकी है और बेटा इस वक़्त छोटा था लेकिन अब वो भी शादीशुदा हो चुका है, एक बच्चे का बाप है और दुबई में बैंक का मुलाजिम है। इशरत का उनके घर आना जाना था और इस लड़के की माँ इशरत की हमसाई और दोस्त भी थी इसलिए उनका बेटा इशरत लोगों के घर का काम भी कर दिया करता था। घर के काम कर देता था, बिल जमा करवाना, घर का सौदा सलफ लेकर आना वगैरह वगैरह। इसका इशरत के घर आना जाना आम था। वो लड़का इशरत को इशरत आंटी कहकर बुलाता था और अपने घर की तरह उनके घर का भी ख्याल रखता था। इस लड़के की उम्र इस वक़्त कोई 22 साल थी और अच्छा सेहतमंद भी था। उसके बाप की अच्छी खासी बड़ी शेखुपुर में अपनी किराना की दुकान थी। जब नौरीन की शादी नहीं हुई थी इस वक़्त वो बस अगर कोई घर का काम होता था तो इशरत के घर आता जाता था, लेकिन जब नौरीन की शादी हो गई तो वो इशरत के घर ज्यादा आता जाता था और इशरत से कहता था कि आंटी आप अकेली होती हैं इसलिए मैं आपका हाथ बारने के लिए आ जाता हूँ। बाजी नौरीन के बाद अब तो अकेली होकर रह गई हैं। इशरत भी इसका बड़ा ख्याल रखती थी। वो अक्सर इशरत से इसके मियाँ के मुताल्लिक पूछता रहता था कि वो इतना ज्यादा अरसा बाहर क्यों रहते हैं, वो आपके साथ क्यों नहीं रहते, उनको आपका ख्याल रखना चाहे। इस तरह की बातों से वो इशरत की दिल जोई किया करता था। इशरत भी एक औरत थी, औरत की कोई दिल जोई करे, इसका ख्याल रखे तो औरत इस पे मुकम्मल भरोसा करके अपना दुख बांट लेती है। इशरत ने भी आहिस्ता आहिस्ता ऐसा ही किया और वो इस लड़के के साथ घुल मिल गई और अपनी दुख इसके साथ बांटने लगी। इशरत ने आहिस्ता आहिस्ता इसको अपना सब कुछ मानकर सब कुछ बताने लगी और उसको अपनी और अपने मियाँ के साथ ताल्लुक का भी बता दिया। इशरत मुझे ये बातें बताती रहती थी, मैं इसको बस यही कहती थी, इशरत जरा संभल कर, ये बच्चा है, कहीं बदनाम ना कर दे, तुम्हारी बातें बाहर लोगों को ना बताता फिरे। वो मुझे कहती थी, फिक्र ना कर, मैं इसको जानती हूँ, वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा, मैंने भी जमाना देखा है। एक दिन इस लड़के के घर की मोटर खराब हो गई तो वो इशरत के घर आ गया और आकर बोला, इशरत आंटी पानी वाली मोटर खराब हो गई है, मुझे नहाना है, क्या मैं आपके घर नहा सकता हूँ? इशरत ने कहा, ये तुम्हारा अपना घर है, जो चीज़ मर्जी है इस्तेमाल करो, इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है। और वो शुक्रिया, इशरत का घर ग्राउंड फ्लोर है था इसलिए थोड़ा बंद था, बिजली जाने से थोड़ा अंधेरा हो जाता था, इसलिए बाथरूम में भी अंधेरा हो गया और वो लड़का डर के मारे अंदर से बोला,
आंटी यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है, क्या मैं दरवाजे खोल के नहा लूं? इशरत इस लड़के की बात है हंसने लगी और बोली, बेटा दरवाजा खोल लो, अंधेरा तो बाहर भी है, तुम दरवाजे खोल के नहा लो। वो लड़का दरवाजा खोल के नहाने लगा और इशरत बाथरूम के बिल्कुल सामने बने किचन में इमरजेंसी लाइट लगाकर हांडी बना रही थी। कोई आधे घंटे के बाद बिजली आ गई तो बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था और किचन सामने होने की वजह से जब इशरत की नज़र बाथरूम के अंदर गई तो वो वहां का मंजर देखकर हक्का बक्का हो गई और हैरत से फटी फटी आंखों से अंदर का मंजर देखने लगी। अंदर वो लड़का, जब इस लड़के की नज़र इशरत है पड़ी तो इसका रंग लाल सुर्ख हो गया और वो डर के मारे इसने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। इशरत भी दरवाज़ा बंद होने की वजह से अपने हवास में वापस आ गई। इशरत चूल्हा बंद करके जल्दी से अपने बेडरूम में जाकर दरवाजे बंद कर बैठ गई और सोचने लगी, ये मैंने आज किया देख लिया। और बार बार उसको इस आंखों के सामने घूम रहा था और इशरत के मियाँ को भी छठी काट कर बाहर गए हुए 1 साल हो गया था। ना चाहते हुए भी इशरत के दिल हैरत में डूब गया। इसने जल्दी से अलमारी में से नई चादर निकाली और बेड पे डाल दी और पुरानी चादर को उठाकर और हल्का सा दरवाज़ा खोल के बाहर को देखा था तो इस की नज़र बाथरूम के दरवाजे की तरफ गई तो वो खुला हुआ था। वो आहिस्ता आहिस्ता से चलती हुई बाथरूम में